हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतंजलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम अभी तक हमने संधि प्रकरण को समाप्त किया और अद्यारभ्य वयं विभक्त्यर्थ प्रकरणं पठिष्यामः। तो कारक प्रकरण की आज हम शुरुआत करेंगे। तो कारक प्रकरण को ही विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है, अर्थात जहां पर विभक्तियों का चयन किया जाता है कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है। तो ऐसा जहां पर चयन होता है, प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, द्वितीया किस अर्थ में होती है, तृतीया कहां पर लगती है, चतुर्थी कब लगती है, तो इन विभक्तियों का नियोजन जहां पर किया जाता है उसी को विभक्त्यर्थ प्रकरण कहते हैं। ठीक है, तो उस विभक्त्यर्थ प्रकरण को लेकर के आज हम सामान्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग जो है उसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और आज हम सामान्य परिचय लेंगे कारक प्रकरण का। तो देखिए, सबसे पहले विभक्त्यर्थ प्रकरण अर्थात विभक्तिम उपयुज्य क्रियमाणं कार्यम, विभक्तियों को निमित्त मान करके जो कार्य किया जा रहा है उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कारक है मूल रूप से कारक जो है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्तृकारक और कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध जो होता है षष्ठी विभक्ति जहां पर लगती है, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, ऐसा जो रूप बनता है, ऐसा जो वाक्य होता है वो कारक नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है हम उस स्थल पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, तो विभक्त्यर्थ प्रकरण होता। अब आपको जानना यह है कि कारक जो है, कारक कहते किसे हैं, कारक कहते किसे हैं। तो वहां पर डेफिनेशन जो दी है वो कह रहा है साक्षात क्रियाजनकम कारकम। क्या है? साक्षात क्रियाजनकम किम भवति कारकम। ठीक है, साक्षात क्रियाजनकम कारकम अर्थात जो सीधा सीधा क्रिया का जनक है, अर्थात कारक वह कहलाता है जो क्रिया की उत्पत्ति करता है। जैसे रामः पता नहीं, तो अगर राम के द्वारा कोई भी क्रिया की जा रही है तो वो उस क्रिया का निष्पादन कर रहा है। जैसे राम पढ़ता है तो क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की जो क्रिया हो रही है, रामः पठति, रामः किम करोति पठति, अर्थात उस पठन क्रिया का जो जनक है, उस जनक का उस पठन क्रिया का जनक कौन है, राम है। अर्थात राम के द्वारा वो क्रिया की जा रही है। अगर राम नहीं है तो वो क्रिया का भी कोई स्वरूप नहीं है। अतः साक्षात क्रिया जनकम, क्रिया का जो जनक है, क्रियायाः जनकः क्रियाजनकः, अर्थात क्रिया का जो जनक है, क्रिया को पैदा करने की क्षमता जिसमें है वही कारक कहलाता है। वो हम एक एक करके इसके विषय में चर्चा कर लेंगे, परंतु पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई कारक होता क्या है। साक्षात क्रियाजनकम यद् भवति तत् कारकम भवति, है ना। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम, करोति क्रियाम, एक और डेफिनेशन दी है, करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम, अर्थात जिसके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया की जा रही हो उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, और भी एक डेफिनेशन दे रहा है, क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जिस कारक का क्रिया में अन्वय हो जाता है, जिस कारक का क्रिया में अन्वय हो जाता। अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, जैसे कर्तृकारक है। ठीक है, कर्तृकारक से अभिप्राय है जहां पर कर्ता की प्रधानता रहती है, जहां पर कर्ता को मुख्य माना जाता है। जैसे
चलते हैं, रामः पठति, ऐसा वाक्य बनता है प्रथमा में, है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कर्ता जिस अर्थात वचन का होगा, जिस लिंग का होगा, जैसे ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी जो लगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है राम। प्रथमा विभक्ति जो शब्द रूप होते हैं उनमें विभक्तियां चलती हैं, और जो धातुएं होती हैं उनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दोनों में चलते हैं। ठीक है, राम जो है, राम शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। अब दूसरी चीज आपको देखनी है ये कि क्रिया कौन सी है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा भी हो कि भाई रामः पठति तो हो गया, रामः पठतः क्यों नहीं हुआ, रामः पठन्ति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए सीधा सा है, ये राम अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। ठीक है, तो अगर दो राम होते, राम मऊ होता तो पठतः होता, अगर बहुत सारे राम होते रामाः पठन्ति ऐसा होता। परंतु यहां पर आप कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का राम है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही आएगा, धातु का रूप भी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है कर्ता, इसको क्या कहते हैं? कर्ता। अर्थात कर्ता वह होता है जिसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही हो। ठीक है, तो राम के द्वारा क्या देखिए क्रिया जनकम, साक्षात क्रिया जनकम कारकम, ऐसा कहा था ना। अर्थात क्रिया का जो जनक है, क्रिया को जो निष्पादित करता है, उत्पन्न करता है, वह कारक कहलाता है। अब देखिए यहां पर जो है राम जो है वो क्या कर रहा है? पठन क्रिया कर रहा है। ये क्या है? ये क्रिया है। तो ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर राम नहीं है तो पठन क्रिया संभव है। अगर आप ये बोलेंगे किसी और के द्वारा संभव है तो वो कोई और जो है वो भी उस क्रिया को कर रहा है, तो तभी वो क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो कहने का भाव अर्थ है अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे द्वारा पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो होता है उसी को कारक कहते हैं। राम जो यहां पर करता है उसके द्वारा क्रिया की उत्पत्ति की गई, पठन क्रिया की। ठीक है, तो इसीलिए कहा साक्षात यद क्रिया जनकम वर्तते तद कारकम इति उच्यते। तो यहां पर कौन सा कारक हुआ? प्रथमा कारक। ठीक है, कर्तृकारक भी इसको कहते हैं, यह है प्रथमा कारक। तो लग गया पता, रामः पठति, श्यामः गच्छति, सीता आगच्छति, रमा लिखति, शृणोति, पचति, पाचयति इत्यादि बहुत सारे रूप बन जाएंगे। ठीक है, सामान्य रूप से यह है प्रथमा कारक का प्रारूप। तो इसको हम और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, प्रथमा इत्यादियों में जब हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो इसको इस तरह से लेना है। ठीक है, देखिए यहां पर जो प्रथमा कारक है ना, इस प्रथमा कारक का साक्षात अन्वय कहां पर हो रहा है? क्रिया में। तो जब क्रिया में अन्वय हो जाएगा तो उसी को कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो पाता है उसको कारक नहीं कहते। रामः पठति, बिना राम के पठति नहीं है कुछ भी, और बिना पठति के रामः भी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए जो क्रिया का जनक होता है वो कारक कहलाता है। तो यहां पर प्रथमा कारक है। ठीक है, साक्षात क्रिया जनकम यद भवति तद कारकम इति उच्यते। अब देखिए दूसरा कर्म कारक क्या है? कर्म कारक का भी हम एक उदाहरण लेते हैं, उसको भी समझते हैं। श्यामः लेखम लिखति, ऐसा है। अब आप यहां पर देखिए श्यामः लेखम लिखति, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पर कर्ता ढूंढना है। आपने कर्ता ढूंढ लिया, श्यामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अब देखना है क्रिया, हमेशा क्रिया जो है वो
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, कर्ता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्ता ही लगती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का अगर करता है तो क्रिया भी देखिए प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगी है। ठीक है, लिखति, अगर श्यामौ होता तो लिखता होता, श्यामौ लेखम लिखतः, श्यामाः लेखम लिखन्ति, ऐसा होता। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने, हमारा यहां पर मूल उद्देश्य क्या है, कर्म कारक को पहचानना। कर्म कारक को पहचानना, कर्म कारक को सिंपल तरीके से अगर हमने जानना है तो देखिए श्यामः लेखम लिखति। अब हमने क्या कहा था, साक्षात यदि क्रियाजनकम अस्ति तद किम भवति कारकम। अब श्यामः लिखति, इनका आपस में जो है अन्वय नहीं है। किम लिखति ऐसा कहने पर लेखम लिखति ऐसा उत्तर आएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लेखम लिखति ये वाक्य पूर्ण बन रहा है। ठीक है, कब, देखिए श्यामः लिखति ये वाक्य भी पूर्णता की ओर जाता है, परंतु हमें कर्तृकारक नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक चाहिए तो कर्म ही देखना है हमने, तो कर्म को लेकर के ही हमने वाक्य बनाना है। तो अगर हम ये कहेंगे कि श्यामः लिखति, ये भी तो मीनिंगफुल हमारे लिए एक सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, सत्यम, परंतु हमें जो कर्म कारक चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए श्यामः यहां पर हमें कोई लेना देना नहीं है श्याम से, यहां पर हमें लेखम लिखति तावदेव, अर्थात लेखम लिखति ये द्वितीयांत है, कर्म कारक है। ठीक है, लेख शब्द की प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये हुआ कर्म, कर्तु अर्थात कर्ता को जो कर्तुरीप्सितमम कारकम वो इत्यादि बहुत विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इसमें सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि जिस कारक का साक्षात क्रिया में अन्वय हो रहा है उसी को कारक कहते हैं। अब श्याम का क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है परंतु ये प्रथमा कारक हो जाएगा, हमको चाहिए द्वितीय, द्वितीय में लेखम लिखति, द्वितीय विभक्त्यंत कौन पद है वो देखना है, तो हमें मिल गया। तो क्या हुआ यहां पर, कौन सा कारक हुआ यहां पर, कर्म कारक। ठीक है, क्रिया क्या है लिखति और कर्ता क्या है श्यामः। हमेशा कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया को अगर आपने पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे लगाते जाइए, कर्म है तो कर्म लगाइए, कर्ण है तो कर्ण लगाइए, संप्रदान है तो संप्रदान लगाइए। तो सिंपल सा है, श्यामः लेखम लिखति, रामः पुस्तकम पठति, सीता फलम खादति इत्यादि बहुत सारे उदाहरण जो है द्वितीयांत द्वितीय कारक के बन जाएंगे। ठीक है, कर्म कारक के। अब एक और उदाहरण देखते हैं करण कारक को लेकर के। ठीक है, तो अब देखिए करण कारक की पहचान आप कैसे करोगे। माता दंडेन ताड़यति, मार्कर यहां देखिए माता दंडेन ताड़यति। अब देखिए माता ताड़यति, वही प्रथमा कारक की संगति जा रही है, परंतु हमें चाहिए क्या, तृतीय कारक, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं ना, मेरे लिखने का साधन क्या है, लेखनी है। लिखितः लेखन्या लिखति, अर्थात लेखनी जो है वो साधन है और साधन के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जो साधन है मेरे पास लेखनी रूपी साधन है, इस साधन में तृतीय लग जाती है, तो क्या बनेगा, लिखितः लेखन्या लिखति, ऐसा रूप बनेगा। परंतु हम इस उदाहरण को यहां पर समन्वित करते हैं। देखिए दंडेन ताड़यति, दंडेन ताड़यति, का ताड़यति, माता दंडेन ताड़यति। तो क्रिया के साथ साक्षात अन्वय किसका हो रहा है, दंड का। तो दंड शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, दंडेन। तो जब भी करण कारक की बात होगी तो तृतीय विभक्ति की प्रधानता वहां पर रहेगी। ठीक है, तो माता दंडेन ताड़यति, लिखितः लेखन्या लिखति, लिखितः मुखेन वदति, मुख मेरा साधन है ना बोलने का, तो लिखितः मुखेन वदति है, श्यामः चक्षुषा पश्यति। ठीक है, रामः पुस्तकेन पठति। ठीक है, बालः पदभ्याम धावति, पांव के द्वारा दौड़ता है ठीक है, तो लेखनी से लिखता है, आंखों से देखता है,
चषका गिलास, बालः चषकेन चायं पिबति। तो यहां पर हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो है कारक को पहचानना। तो तृतीय कारक को हमने कैसे पहचाना, दंडेन ताड़यति, अर्थात साक्षात क्रिया का अन्वय हो रहा है। कहने का भावार्थ यह है, जो हमने ये उदाहरण, ये इसका जो परिभाषा ली है ना, तो साक्षात क्रिया जनकम कारकम। अब इस क्रिया का जनक कौन है, दंड, दंडेन ताड़यति, अर्थात ताड़न रूपी क्रिया किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, डंडे के द्वारा। अगर डंडे से मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये ताड़न हुआ, तो ताड़न रूपी क्रिया का निष्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, डंडे के द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए जो कारक होता है वो क्रिया जनक होता है, क्रिया का निष्पादन करता है। ठीक है, तो माता दंडेन ताड़यति। तो अब संप्रदान कारक की ओर आते हैं। तो संप्रदान कारक का एक उदाहरण ले लेते हैं, गीता रामाय फलम ददाति, गीता रामाय फलम ददाति। अब देखिए यहां पर आपको साफ साफ तरीके से ये देखना है। सबसे पहले आपने कर्ता ढूंढा गीता, क्यों, क्योंकि गीता के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है। कैसी क्रिया की जा रही है, देने की क्रिया की जा रही है। अब दिया किसको जा रहा है, देखो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब मैं इस पेन को किसी को देना चाहता हूं। देना रूपी जो क्रिया है, देना रूपी क्रिया किसके द्वारा निष्पादित की जा रही है, देखिए लिखितः श्यामाय लेखनीम ददाति। अब अगर श्याम ही नहीं होगा, श्याम ही नहीं है, तो ये जो लेखनी, जो देने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे पूर्ण हो, वो नहीं होगी संभव। तो इसीलिए गीता जो है यहां पर दे रही है, क्या दे रही है, फल दे रही है, फल दे रही है सत्यम। अगर गीता फलम ददाति, यहां पर कर्म कारक हो जाएगा, ये वाला कारक हो जाएगा, परंतु किसको दे रही है, रामाय। इस राम के बिना ये देने की क्रिया चतुर्थ्यंत में सिद्ध नहीं हो रही है। तो इसीलिए साफ साफ तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जिस कारक का क्रिया के साथ अन्वय हो रहा हो, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की निष्पत्ति, उत्पत्ति की जा रही हो, वही कारक कहलाता है। तो यहां पर देखिए कहने के लिए, अब यहां पर कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, परंतु यहां पर बहुत सारे कारक और भी हैं। जैसे गीता ददाति कर्तृकारक हो गया, गीता फलम ददाति कर्म कारक हो गया, गीता रामाय फलम ददाति क्या है, क्या है, ये क्या है, चतुर्थ्यंत कारक हुआ, अर्थात संप्रदान कारक हुआ। ठीक है, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अग्नि पचति अग्निना पचति, हम थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे। परंतु यहां पर देख रहे हो ना, कहने का भावार्थ है, अब आप बोलो कि भाई मेरी विवक्षा है गीता ददाति, ऐसी है, तो आपको तो कर्तृकारक मिल गया। और कोई बोले कि भाई मेरे को, मेरी विवक्षा यह है गीता फलम ददाति, अब ठीक है, उसकी भी, उसका भी कर्म कारक उसको मिल गया, परंतु मेरी विवक्षा जो है वो संप्रदान कारक को प्रेजेंट करने की है, संप्रदान कारक की उपस्थिति हो ऐसी विवक्षा। तो संप्रदान कारक की उपस्थिति के लिए इस कारक को देखना आवश्यक है। रामाय ददाति, किम ददाति, फलम ददाति, का ददाति, गीता ददाति। ठीक है, तो ये हुआ संप्रदान कारक। तो आगे देखिए अपादान। अपादान कारक क्या है, छात्रा विद्यालयात्, छात्रा विद्यालयात् आगच्छति। ठीक है, अब यहां पर देखिए साफ साफ है, छात्रा आगच्छति, कुतः आगच्छति, विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालय से आ रही है। इस आने की प्रक्रिया को कौन निष्पादित कर रहा है, ठीक है, छात्रा निष्पादित कर रही है, परंतु कहां से आ रही है, इसके बिना यह वाक्य पूर्णता की ओर नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर पंचमी जो अपादान कारक है वो यहां पर क्या कारक है, विद्यालयात्,
तो विद्यालयात् मतलब अपादान। जैसे हमने पीछे उन कारकों को लेकर के चर्चा की, सेम वही प्रोसेस है यहां पर, ठीक है। तो आगे एक और उदाहरण है, देखिए अधिकरण कारक। लेखनी हस्ते अस्ति, ऐसा बन गया, ठीक है। ये लेखनी है, ये है हाथ, लेखनी हस्ते अस्ति। अब देखिए अस्ति, इस क्रिया का निष्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? हस्ते, इस अधिकरण कारक के द्वारा। अर्थात जो ये लेखनी है ना, इसका आधार क्या है? हाथ है। लेखनी, लेखनी अस्ति, प्रथमा कारक हो गया, कुत्र अस्ति, हस्ते अस्ति। इस अस्ति क्रिया का निष्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? इस लेखनी के, इस हस्त के द्वारा। अर्थात हाथ जो है उस अस्ति क्रिया के निष्पादन में हेतु है। तो अतः यहां पर अधिकरण कारक हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए, अधिकरण कारक कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा होगा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, उसके बाद अपादान, फिर आता है संबंध, फिर आता है अधिकरण। जो ये संबंध है ना, तो संबंध है जैसे कि देवदत्तस्य अथवा रामस्य, रामस्य पुत्रः शाकम आनयति। शाकम बोले तो सब्जी, शाकम आनयति, ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन सा कारक है? ये संबंध कारक, अर्थात षष्ठी कारक है ना। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ये कारक नहीं हो सकता। क्यों? रामस्य आनयति, ठीक है। ये जो कारक है ना, ये जो षष्ठी है ना, षष्ठी, इसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं हो रहा है। अब देखो ये क्रिया उत्पन्न कर रहा है क्या? रामस्य पुत्रः, इतना ही बता रहा है। अब रामस्य पुत्रः शाकम आनयति। अब यहां पर देखिए पुत्रः शाकम आनयति। अब यहां पर द्वितीय कारक है, वस्तु तस्तु द्वितीय कारक उत्पन्न हो रहा है। पुत्रः आनयति, प्रथमा कारक भी उत्पन्न हो रहा है। परंतु रामस्य आनयति, राम का लाता है, राम का लाता है क्या, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो संबंध है उसको कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि वो साक्षात क्रियाजनक नहीं है। कारक तो वही होता है जो साक्षात क्रियाजनक होता है। अभी आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि कैसे क्रिया का जनक नहीं है। क्योंकि देखो हमने जितना भी देखा, रामः पठति, तो पठन क्रिया का निष्पादन किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। पुत्रः शाकम आनयति। अब ये शाकम जो सब्जी लाने का, जो सब्जी लाई जा रही है, सब्जी को लाना, सब्जी को लाना, इस लाना रूपी क्रिया का निष्पादन किसने किया? शाकम ने। अतः यहां पर कर्म कारक हुआ। पुत्रः आनयति, यहां पर प्रथमा कारक हुआ। परंतु रामस्य आनयति क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो रहा है। अर्थात साक्षात क्रियाजनकत्व अस्मिन् वाक्ये नास्ति। अतः अस्य कारकत्व न संभवति। एवं किल? हाँ, तो इसलिए रामस्य पुत्रः शाकम आनयति, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, दशरथस्य अस्ति, ठीक है। अर्थात क्रिया का साक्षात जो करता है ना, जो संबंध कारक है, जो षष्ठी विभक्त्यंत है, उसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है कारक नहीं माना जाता है। तो आज हमने विभक्त्यर्थ में इनका स्वरूप जाना कि भाई कारक कहते किसको हैं? साक्षात क्रियाजनकम यद् भवति तत्कारकम इत्युच्यते। तथा च कर्तृकारकम, कर्तृकारक को कर्तृकारक कैसे कहा जाता है? कर्म को कर्म क्यों कहा जाता है? कर्ण को कर्ण क्यों? संप्रदान को संप्रदान क्यों? अपादान को अपादान क्यों? अधिकरण को अधिकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा साक्षात क्रिया का निष्पादन, उत्पत्ति की जाती है। वो कैसे की जाती है वो हमने देख लिया, ठीक है।
कल से हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ से हम आरंभ करेंगे और पंक्तिशः यहाँ से आगे अध्ययन को विस्तार पूर्वक आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। नमांसि सर्वेभ्यः।